बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा काउंसलर साबिक़ा कांग्रेस पार्टी का मैं कारकुन हूँ। जैसा कि तेलंगाना के सारे मुसलमानों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, परसों कोड़ंगल में एक दो कब्रिस्तानों को और एक छिल्ले को और एक आशिर खाने को रात मसमार किया कर दिया गया है। और इसके वास्ते उबैदुल्ला कोतवाल जनाब और तुम्हारे अज़मतुल्लाह हुसैन वक्फ बोर्ड चेयरमैन दोनों मिलकर वहाँ पर कल गए हैं। वो जाके ये बोलते हैं ये साजिश यानी किसी दूसरे की है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनके इशारे के बगैर वहाँ पर एक परिंदा भी पल नहीं मार सकता। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हादसा होना बोले तो ये मामूली बात नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ, पहले ही कांग्रेस बदनाम हो चुकी है और आप उसको बदनाम करके ज़मींदोज कर देना चाह रहे हैं क्या? अरे बाबरी मस्जिद जब गिरी है उस वक़्त नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जब कांग्रेस पार्टी को यानी बिल्कुल दफन कर दिया गया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी को उठना मुश्किल है और आप ऐसे हरकतें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी हरकतें करवा कर ऐसे हरकतें हो रहे हैं और आपको खबर नहीं है बोल के बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की और कुछ बात पर नहीं है। ये क्या बात है? हालिया अब होने वाले ZPTC MPTC इलेक्शन होने वाले हैं, जुबली हिल्स के इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसी हरकतें मुसलमानों के साथ अगर हो रही हो तो आप कैसा कांग्रेस को तरक्की पे ले आ सकते बताइए मेरे को आप। एक तो मुसलमानों को आज तक इन्हें कोई भी कैबिनेट में सीट नहीं दी है आप, और आप ऐसी हरकतें आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात नहीं तो क्या है ये बताइए आप। मैं राहुल गांधी साहब से बोलना चाहता हूँ, कोड़ंगल कॉन्स्टिट्यूंसी रेवंत रेड्डी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके इशारे के बगैर ये काम कैसा हो सकता है बताइए। अगर उनके इशारे से बगैर काम नहीं हुआ तो फिर वो कई के चीफ मिनिस्टर जिनके कोड़ंगल में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी हरकतें हो रही है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा नहीं हो सकती बताइए मेरे को आप। जरा सोचिए, मुसलमानों के साथ तेलंगाना में भी एक सोची समझी साजिश चली जा रही है। अब एक तरफ देखिए आप आई लव मोहम्मद बोलने वालों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है और यहाँ पर देखो ये हरकत हो रही है, ये क्या है ये? अगर यही काम किसी TRS पार्टी के रुकन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी में होता तो आप वो रुकन असेंबली को बदनाम कर देते थे। अगर यही काम MIM पार्टी के रुकन असेंबली के हल्के में होता तो आप MIM पार्टी को बदनाम कर देते थे। अगर यही काम अगर BJP के कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्के में होता तो वो BJP के आदमी को बदनाम कर देते थे। अब आपको क्या बोलना चाहिए बताइए, जो आपके हल्के में काम हुआ है। अब आप दो आदमी दस्तरखान के बिलावड़ों को भेज के आप जाके समझा रहे हैं, जाओ वहाँ जाके बोलो कि यानी मैं ये जो भी काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने की कोशिश करने की वजह से काम कर। कैसा होता है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम, ये बताइए आप। ये मामूली बात है कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गलत काम होना ये मामूली बात नहीं है। मैं राहुल गांधी साहब को इस बात की नोटिस देना चाहता हूँ, तेलंगाना के सारे मुसलमानों को इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। सोचो समझो, आवाज़ उठाओ। अरे कांग्रेस के मुसलमानों, आवाज़ उठाओ। ये तुम्हारे हल्के में उनके चीफ मिनिस्टर के हल्के में ऐसा काम हो रहा है और आप सोए हुए हैं तो आपका ईमान गलत हो चुका है। अगर आप इस वक्त अगर कुछ आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका ईमान जागा हुआ है समझूंगा। अरे कब तक के इन्हें दस्तरखान की बिलावड़ बन के रहेंगे जो अपने हक और ईमान के खातिर आवाज़ उठाओ। तुम्हारा कोई जागीर नहीं है, कोई तुमको बाल बिंगा करने वाला नहीं है अपने हक और ईमान के ताल्लुक से बोलने के लिए। अगर आप डर रहे हैं तो आप बिल्कुल फालतू है। मैं कांग्रेस के मुसलमानों के, तेलंगाना के कांग्रेस के मुसलमानों के और TRS के कांग्रेस के मुसलमानों से अपील करता हूं कि ऐसे बातों में आगे बढ़ा के अपना हक मनवाने की कोशिश करे। अरे कौन क्या करता जी अपने हक मन, अपने पास जो नाइंसाफी हो रही है उसके वहां से पूछने को कौन क्या करता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम बुरी बात कर रहे हैं क्या? हमारे माशरे में हमारे मज़हब के ऊपर जो उंगली उठाता है, हमारे मज़हब को जो धक्का देता है, हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको उंगली उठाने के लिए डरने वाले नहीं। मैं राहुल गांधी साहब से कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसके बारे में बहुत खास करके नोट कीजिए कि ऐसी हरकतें तेलंगाना में हो रही है। अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूँ, जुबली हिल्स का जो इलेक्शन होने जा रहा है आपकी डिपॉजिट जब्त हो जाएंगी, आपकी डिपॉजिट जब्त हो जाएंगी। आप मुसलमानों के साथ अगर सही रवैया उनके साथ सही उसूल अगर नहीं करेंगे तो आप मुसलमान आपको बड़ी मुश्किल से आपको चुन चुन के आपको वोट दिए। इस इलेक्शन में मुसलमान आपको चुन के वोट दिए और अब मुसलमान के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, वो तो ये गलत बात नहीं तो क्या है? यहाँ का MLA भी बोलता है
यहाँ का एमएलए भी बोलता है कि मुझे मुसलमान वोट नहीं दिए बोलते हैं, और मुसलमान परसों सुदर्शन रेड्डी साहब को मिनिस्ट्री नहीं मिली तो नहीं मिल रही बोले तो मुसलमान जाके मैं रीजन दे दूँ बोल रहे। अरे मुसलमानों, आप रीजन दो कांग्रेस पार्टी को कि तुम्हारे कब्रिस्तान को मसमार कर दिया जा रहा है, तुम्हारे छिल्लों को मसमार कर दिया जा रहा है, तो आपका ज़मीर मर चुका है। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ। मैं अगर आप उस पार्टी में रहना चाहते हैं तो ये आवाज़ उठा के बात करो। अगर आप उस पार्टी में रहकर खाली हड्डी अगर लेना चाह रहे हैं तो आप रहिए, आपका ज़मीर आपका साथ देने वाला। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।